एक दिन गीता पढ़ एक अध्याय पढ़ लेती हूँ तो मुझे दवाई लेने की जरूरत नहीं, और मुझे इतना मालूम है कि मैंने गीता पढ़ लिया, अब मैं अगर मर भी जाऊं तो मुझे कोई गम नहीं है। मुझे वो डर नहीं है आज कि आज मैं दवाई लिया कि नहीं लिया। मैंने एक अध्याय गीता पढ़ के मैं उस दिन को गुजारा कर लेती हूँ। और अभी वो जॉब भी रिज्वाइन कर लिया है। और उस तरह से आज तक बोला, जब तक मैं जिंदा रहूंगी तब तक मैं इस गीता परिवार से जुड़ा रहूंगा, और रेगुलर मैं लेवल लेवल 1 में फिर से ज्वाइन करूंगा। और मुझे और मैं तज्जब हुआ, एक डेढ़ साल बाद उनका फोन आया मेरे पास कि भैया मैं अभी बहुत ठीक हूँ, बहुत कंप्लीटली ओके हो गया हूँ, मुझे केमोथेरेपी की जरूरत नहीं पड़ती है आजकल, और मैं रिकवरी की ओर हूँ। मैं बोला ये श्री कृष्ण भगवान की देन है जो आपने गीता को अपनाया, और गीता में इतनी ताकत है जो शायद किसी मेडिसिन में हम लोग अभी तक नहीं कर पाए। इस आत्मविश्वास को और दृढ़ता बनाने के लिए ये गीता है। गीता एक वो डोज है, एक दवाई की लैंग्वेज में मैं कह रहा हूँ, बीइंग ए साइंस स्टूडेंट ऑफ साइंस, ये डोज है जो रेजुमिनेट करते हैं पूरे लाइफ को। वो एक ऐसी चीज है, उस तरह से अगर गीता को हम अपनाते हैं तो कहते हैं ना कि सिर्फ मृत्यु भय नहीं है, सारे चीजों से, समग्र भय से हमें उद्धार दिलाती है। तो गीता परिवार से बहुत बहुत आभारी हूं मैं बहुत रिमोट विलेजेस में हूँ इस टाइम पे, मेरा कनेक्टिविटी ठीक नहीं रहेगी दीदी। मैं ज्यादा बोलना तो चाहता हूँ लेकिन ड्यू टू इंटरनेट कनेक्शन देयर इज अ वेरी पोर सिग्नल इज देयर, तो मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा दीदी। आप लोगों को सभी को प्रणाम करके मैं अपना समाप्त करता हूँ दीदी। और आप लोगों से बहुत जुड़ा हुआ हूँ, बहुत अच्छा है। मैं फिर से वही काम कर रहा हूँ, लोगों को जोड़ना, जोड़ते जाना, और उन्हीं के साथ अध्ययन भी करते जाना, और नया लोगों को जोड़ना और उन्हीं के साथ अध्ययन करते हुए जाना, बस यही है। और घर में सारे फैमिली मेंबर्स जो है, मेरी बेटी सबसे छोटी है अभी उम्र में, वो भी गीता परिवार से जुड़ी हुई है। एंड शी विल मग अप मोर देन 500 श्लोक्स ऑफ गीता। तो वो भी शायद गीता पाठक के एग्जाम के लिए तैयार कर रही है, लेकिन बीच बीच में उसका एग्जाम्स वगैरह आते रहते हैं। कभी स्लीम का एग्जाम देती है, स्टेट लेवल इंटेलेक्चुअल्स ऑफ मेरिट्स, उसमें भी अच्छा नंबर अंक प्राप्त किया है उन्होंने। तो इस चार तरह से भगवान श्री कृष्ण ने दिशा दिखाया है हमारे परिवार को। हम उसी भावनाओं में बहते जा रहे हैं दीदी, और आगे बढ़ रहे हैं आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ये संभव बहुत हुआ है। बहुत अच्छी बात है भैया, ये तो थैंक यू। बहुत ज्यादा मोटिवेशन है सभी के लिए। देखिए कितना चमत्कार है गीता पढ़ने में, इसीलिए कहते हैं उसे छोड़िए नहीं। एक बार आप जुड़े हैं तो जुड़े रहिए। यहाँ पे मुझे आज 4 साल हो गए। बहुत बार ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत समय अपना जाता है, मेरे खुद के कार्य नहीं हो पाते, फिर भी ये गीता पढ़ने का लालच, ऐसा लगता है नहीं बाकी सब काम मैं बाद में कर लूंगी, मुझे इतनी अभी वो नहीं है, ऐसी अर्जेंसी नहीं है, मुझे ये कार्य करना है। आप दिन के अगर 4 श्लोक भी बोलते हैं तो देखिए अंदर से एक बहुत ताकत आपको मिलती है, एक पॉजिटिव वाइब्रेशन आपको मिलती है कि हाँ ये कार्य हमें करना है। तो इस राय यात्रा को यहाँ छोड़िए नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद पाठक भैया, और जो कार्य आप कर रहे हैं बहुत बहुत नमन है आपको। इसी तरह से आप लोगों को जोड़ते रहिए। और आपके उच्चारण तो एकदम ऐसा लगता है जैसे हमारे ग्रुप के आप लता मंगेशकर हैं, इतना सुंदर आपका उच्चारण होता है। बहुत सुंदर उच्चारण। ऐसी वाली लय तो मैं भी नहीं गा पाती हूँ जिस तरह से मैं बहुत बार कोशिश करती थी, चलिए आज पाठक भैया जैसे गाने की कोशिश करूं, पर वो लय मैं भी नहीं गा पाती हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हैं आपको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद दीदी, ये आप लोगों की वजह से ही है आज मैं जो कुछ भी हूँ, ड्यू टू गीता परिवार। गीता परिवार से मैं जुड़ा, आंसू भैया से भी मैंने ये जिक्र किया था, तो आंसू भैया ने भी यही चीज कहा था कि पाठक भैया आप कंटिन्यू ये करते रहिए। मैं बोला शायद 18 बार गीता कंप्लीट करना ही खत्म नहीं है, जब तक जीवन है तब तक गीता से जुड़े रहना चाहिए। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं उनका। 18 बार कर लिया तो क्या हो गया, ऐसे 18 दो 3 बार 18 हो जाएगा। आज अगर सुबह एक अध्याय गीता नहीं पढ़ता हूँ तो लगता है कि मेरे अंदर कोई एनर्जी नहीं है। सुबह सुबह गीता क्लास करके या पढ़ के जाता हूँ तो दिन भर पॉजिटिव एनर्जी से भरा रहता हूँ, और मैं शाम तक अच्छा कार्य कर्म करके आता हूँ। तो ये मुझे विश्वास है अपने भगवान के ऊपर, श्री कृष्ण भगवान की दया है कि ये चीज मैं कर पा रहा हूँ, और उन्हीं की दया से आगे करता जा रहा हूँ। जी जी, बहुत सुंदर थैंक बात है कि वो, हाँ कहते यही है कि 18 बार 18 अध्याय पढ़ने चाहिए। जितना हम समय
दे सकते हैं उतना देना ही चाहिए। अगर नहीं भी 18 बार है तो कम से कम 4-5 बार तो हमें पूरे वो राउंड करने ही चाहिए, ऐसा मेरा भी मानना है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल दीदी। आज मेरी बेटी 7 साल की हो गई है, 9 साल की हो गई है, ये जुड़ी थी शायद 4 इयर्स में। तो जी इसकी 18 बार कंप्लीट हो जाएगी जब से वॉज इन 40 इयर्स ओल्ड। बट ये खत्म नहीं है, वो कंटिन्यू करते रहे। आज से ही अगर उनके जीन में डालेंगे तो ये चीजें इसके बिना वो रह ही नहीं सकती है। बिल्कुल कोई नहीं। भी फैमिली मेंबर इनके बिना नहीं रह सकते। और खास करके हम लोग पाठक है तो हमारे ये काम है पाठ करना, धर्मशास्त्र पाठ करना ही काम है। पूर्वजों ने भी करके गए हैं, हम भी वही चीज कर रहे हैं, बट नए अंदाज से बिल्कुल सही बात है, बहुत बहुत है। आप। हमारे लिए ही गुरुकुल है। पहले गुरुकुल में शिक्षा मिलती थी, गुरुओं से मिलता था। गुरुगृह में जाके शिक्षा ग्रहण करके आना पड़ता था। आज घर में ही बैठ के ये चीज संभव हो रहा है गीता परिवार के वजह से। तो गीता परिवार को मेरे शतकोटि नमन है कि ऐसे कार्य को और आगे बढ़ाते जाए, और आगे करे, और आगे लेते जाए। मैं गीता के साथ साथ भगवत महापुराण में भी ज्वाइन किया हुआ हूँ। उसमें से भी अच्छे कार्य करता हूँ। उसमें भी कार्य मेरा चल रहा है। भागवत पुराण में भी शायद 2 साल से ऊपर जुड़ा हुआ हूँ, गीता कंप्लीट होने के बाद में। तो इन लोगों से मैं ओनली बहुत जुड़ा अच्छी हूँ। बात है भैया, इसी तरह ये कार्य करते रहिए। बहुत बहुत थैंक बधाई यू, आपको, बहुत थैंक शुक्रिया। यू, थैंक यू टू, थैंक यू एवरीवन। थैंक विनीत भैया, गायत्री दीदी को पहले लेंगे हम, जी, उन्होंने गायत्री दीदी को लेते हैं। गायत्री दीदी। भजन गाना चाहते हैं। Namaste for all of you. This is about Saraswati song, Saraswati Naman. And जी this tells about Saraswati having a book, knowledge. She is a goddess of book, knowledge, and Veena. So you learn so many things if you pray to Saraswati. That's what this song means. ओके, Okay. yes. This is the raga is Himar Kalyani. अंबुजवासिनी सुंदरी वाणी सरस्वती देवी नमोस्तुते। अंबुजवासिनी सुंदरी वाणी सरस्वती देवी नमोस्तुते। पुस्तकधारिणी बुद्धिप्रदायिनी वीणा पाणी त्रिनयिनी पाहि। वीणा पाणी त्रिनयिनी पाहि। अंबुजवासिनी सुंदरी वाणी सरस्वती देवी नमोस्तुते। वेद शास्त्र नुते विधि प्रिय शुभ के। वेद शास्त्र नुते विधि प्रिय शुभ के। विद्यावारिधि पाहि पाहि। विद्यावारिधि पाहि पाहि। अंबुजवासिनी सुंदरी वाणी सरस्वती देवी नमोस्तुते। माल अलंकृत मणिमय भूषे। माल अलंकृत मणिमय भूषे। मंदहास मां पाहि पाहि। मंदहास मां पाहि पाहि। अंबुजवासिनी सुंदरी वाणी सरस्वती देवी नमोस्तुते। बहुत सुंदर गायत्री दीदी, बहुत अच्छा। Didi, one thing I want to tell, I teach online classes, Didi. So I give homework to my children. For me, homework is Gita's 3 slokas which you teach. Daily 9. Oh, wow. My tuitions get over at 8 o'clock, so finish all the dinner work, everything. 9:30 to 10:15 is my Gita homework. So I at that time, morning 6:30 to 7 revision. So this now if this Gita class is getting third level is getting over means 7 to 7:40. I thought I'll read all the slokas from the first adhyay, what all you thought. So I thought daily instead of just being that time until fourth level starts, let me read that. So this one actually after Gita class, what I should do, that's what is the question now. So it is like Really homework nice, but there won't be a long break for starting of L4. It will start from 14.
14th we are having the inauguration ceremony. So not much time left for for the classes to start. But only the thing is, we miss you and Vinith Bhaiya. I think all the other people will be there. And one more thing, I am from South India, but I never felt that I am like in a different class only. I think always I'm in my group only. I never felt like that. Thank you so much for everyone and also for all teaching me. Most Thank you welcome. so much. विनीत भैया नीलेश भैया को लीजिएगा नीलेश भैया को। जी। रंजना दीदी और नर्मदा दीदी आपको भी बस इनके बाद लेते हैं जी। नीलेश नीलेश भैया। नहीं, बस मैं तो सब साधकों का अपने शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। आई वुड लाइक टू थैंक देम बिकॉज उन्हीं की वजह से हम ये इतना सारा कुछ सीख पाते हैं। विनी दीदी का तो कुछ कहना ही नहीं, मेरे को पता ही नहीं कि फर्स्ट टाइम शी इज टीचिंग द लेवल 3। मुझे तो ऐसे लगा कि ये बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट है। जितने पेशेंस और जितने अच्छी तरह इन्होंने सिखाया है, रियली लाइक कमेंडेबल, दिस इज कमेंडेबल। और मतलब जो है, मैं मतलब पूरे दिन में मतलब इनिशियली तो मतलब पहले 2 महीने तो ऐसा था कि मेरे यहाँ 10 बजे क्लास होती है, 10 के बजे, 10 सवा 10 को, तो मैं राह देखता था पूरे दिन की क्लास कब होगी। हाँ, और वो विनीत भैया आपका तो क्या बोलना, मतलब मैं खुद टैक हूँ, लेकिन मेरे को आप जितना एफिशिएंट तो मैं बिल्कुल नहीं हूँ। बिल्कुल सही बात है। जब हमारा जोड़ीदार बहुत अच्छा होता है ना, तो कुछ मतलब हमारे लिए बहुत इजी होता है। एज ए ट्रेनर मैं बता रही हूँ, विनीत भैया का जो कंट्रीब्यूशन रहा है ना, उसके और जितना स्मूथली उन्होंने क्लास को चलाया, मतलब मैं और कोई नहीं एक्सपेक्ट करती थी कोई और आकर के शायद मेरे को इतना साथ देते, इधर चेंज कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। उन्होंने इतना सुंदर तरह से अपना रोल निभाया है। उनके लिए मैं हमेशा हमेशा उनके लिए उनको थैंक्स कहूंगी उस चीज के लिए जी। क्योंकि हमें जब पता चलता है, हाँ सही कहा आपने, क्योंकि जब हम वो कार्य करते हैं ना, तब हमें पता चलता है उसमें क्या क्या छोटी छोटी डिफिकल्टीज आती हैं, और जो सामने वाला कर रहा है वो कितना एफिशिएंटली कर रहा है, तब मुझे मतलब दिखता है कि मतलब कि इनका मतलब कितना एफिशिएंटली काम होता है। मतलब आई रियली एडमायर एंड लर्न फ्रॉम हिम साइलेंटली जी कि जी मतलब हाँ, ये ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है। इसीलिए मैं भी बड़ी हमेशा कॉन्फिडेंट रहती थी। और जिस दिन विनीत भैया बोलते थे मैं नहीं हूँ, मुझे पसीना आने लगते थे, भाई आज कौन आएगा। और मैं फिर इसलिए बोलती थी कि नहीं भैया मैं खुद ले लूंगी क्लास, क्योंकि मैं खुद भी टेक रह चुकी हूँ L4 तक। मैं बोलती थी नहीं मैं खुद ले लूंगी क्लास, मुझे और कोई नहीं चाहिए। कोई और आएगा फिर उसको नया प्रोसेस पूरा ढंग से समझाए, और वो मेरे साथ बराबर बैठना चाहिए कि हाँ मैंने बोला चेंज कर दीजिए, वो चेंज करे। वो ऐसा बैठती नहीं है, वो आपकी पैरिटी ना कि आप कह रहे हैं वो सामने वाला भी वैसा समझ जाए। मगर विनीत भैया के साथ ऐसा नहीं हुआ। पहले दिन मैंने उनको कहा, वैसा ही वो करते रहे और बहुत स्मूथली उन्होंने क्लास को चलाया। उसके लिए हमेशा हमेशा मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद कहूंगी हमेशा। जय श्री कृष्ण। सभी का सहयोग है दीदी, और प्रैक्टिस ही करवाई है गीता परिवार ने। पहले L4 की क्लास मैंने जब ली थी, जब मैं बहुत कॉन्फिडेंट नहीं था, और धीरे धीरे L4 तक की क्लास में तो काफी कॉन्फिडेंस आ गया और बहुत इजीली हो जाता है। जी 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 नीलेश भैया। और साथ में मैं सही में अपने नर्मदा दीदी, नितिन भैया और PS पाठक भैया का मतलब जो है शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि नितिन भैया और नर्मदा दीदी हमेशा मुझसे पहले बोलते थे और इतना अच्छा शुद्ध उच्चारण रखते थे कि मैं इनको सुन के ही आधी बार अपनी गलतियां सुधार लेता था मन में। नहीं, रियली में मतलब जो है साधकों से ही मैंने बहुत कुछ सीखा है। सो आई वुड रियली लाइक टू थैंक देम। और बाकी सबके साथ तो जर्नी कंटिन्यू रहेगी, और विनी दीदी हो सके तो हम कभी आपके साथ मतलब क्लास लें, या फिर हम टैग की सेवा दे, जीसी की सेवा दे, बट डेफिनेटली आई वुड लाइक टू वर्क विथ यू अगेन। और जी विनीत भैया सेम हियर। ये कृष्ण जी के ऊपर हम छोड़ते हैं, कहाँ किसको किसके साथ हाँ, जोड़ेंगे। पता नहीं। हाँ जी। और नहीं नहीं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं है। इसी तरह कार्य करते रहिए। शायद मुझे लगता है आपके यहाँ काफी देर हो गई है रात, मुझे समय का ध्यान नहीं है आपका क्या नहीं है। नहीं नहीं, कोई नहीं, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तो 10:30 हुए हैं, लेकिन ठीक है। नहीं, लेकिन मेरे को ऐसा था कि मतलब मैं एटलीस्ट थैंक यू तो कहूँ सब, मतलब जिन्होंने मतलब इतना कंट्रीब्यूट किया है हमको सिखाने के लिए। मतलब इट्स नॉट अ वन पर्सन जॉब, बट इट्स सही लाइक अ बात होल है। टीम आपको मैं वर्किंग। साल भर से कर रही हूँ ट्रेनर की सेवा, मगर क्या होता है एक कोई ना कोई एक लेवल आता है जब हम नए ट्रेनर बनते हैं ना। और यहाँ पर जब मैंने बहुत सारे हमारे पुराने साधकों को देखा तो मेरा वो डर खत्म हो गया। नहीं तो क्या होता है आप नए लेवल में जाते हैं ना, आप डरते हैं बहुत कि अरे हाँ यहाँ सारे ही साधक नए हैं,
क्या सोचेंगे, अरे इनको तो ट्रेनर को खुद को ही पढ़ाना नहीं आता। वो जब साधकों को देखा ना मैंने, नितिन भैया है, नर्मदा दीदी है, दिनेश भैया थे, निर्मला दीदी थी, देख करके मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। वो बोला नहीं ये तो मेरे अपने साधक है, इनको मैंने L1 में भी पढ़ाया है आराम से। फिर वो एक कॉन्फिडेंस आ गया, नहीं नहीं आराम से मैं पढ़ा लूंगी, कोई दिक्कत नहीं। और इसीलिए और ज्यादा अभ्यास करने का ही मन होता था कि नहीं एक रात पहले अभ्यास करके जाती हूँ तो और भी बहुत कॉन्फिडेंटली मैं पढ़ा लूंगी। तो वो भी एक फर्क पड़ता है थोड़ा सा कि नए साधक नए होते हैं तो हमें भी डर लगता है। आपको ऐसा लगता है यहाँ बैठकर मुझे डर नहीं लगता? लगता है। एज अ टेक क्या है, आप लोग कैमरे के पीछे रहते हैं, आपको सामने नहीं आना, आपको सिर्फ म्यूट अनम्यूट और प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन रखना है। जब यहाँ सामने बैठते हैं ना तो बहुत डर लगता है, आप पूछिए मत। ऐसा लगता है कहीं गड़बड़ है ना। और कोई पुराने अगर साधक है जिन्होंने L4 रिपीट और L3 कर चुके हैं, वो तुरंत पकड़ लेंगे आपकी गलती की, अरे दीदी खुद ही गलत पढ़ा है। तो ये भी एक बहुत टफ काम है। पहला रोल था मेरा एज एन L3 ट्रेनर, बट जो साधकों को देखा कि हाँ ये सब पुराने हैं और जानती हूँ मैं, तो वो मेरा कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। बस यही बात नहीं है। नहीं दीदी, मेरे को तो ऐसा लगा ही नहीं कि इट वाज फर्स्ट टाइम, क्योंकि आपने जो छोटी छोटी मिस्टेक्स एंड द वे यू करेक्टेड इट, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट ऑल्सो। जी जी। आपने मेरे को याद है, मैंने आपको कहा था कि आप पकड़ ही लेते हो। मेरी बहुत छोटी मिस्टेक थी, वो स्लिप हो ही सकती थी इजीली। लेकिन क्या है कि अच्छी बात यह है कि आप हर एक बार मिस्टेक सुधारती हैं, एंड दैट गिव्स अस आल्सो द कॉन्फिडेंस टू प्रैक्टिस मोर एक्चुअली। जी जी। क्योंकि अगर कभी आप कभी मिस्टेक मुझे बताएंगी खराब भी, नहीं तो हाँ कभी कभी मुझे खराब भी लगता है कि मैं किसी किसी के पीछे पड़ जाती हूँ कि नहीं ये ठीक है। पर फिर ऐसा लगता है नहीं, कि नहीं एज अ ट्रेनर थोड़ा सा हमें करना ही चाहिए कि हम अगर पढ़ा रहे हैं और सामने वाला गलत बोल रहा है तो थोड़ा तो हम भी प्रयास करें कि वो कम से कम सही तो बोलने लग जाए। इसीलिए पता नहीं मैं किसी किसी के तो बहुत पीछे पड़ जाती हूँ कि नहीं 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 नहीं। जैसे सुमन दीदी हैं हमारी, उनके तो मैं बहुत हमेशा पीछे पड़ जाती हूँ, नहीं सुमन दीदी फिर से बोलिए ही बोलिए। तो ऐसा लगता है कि हम आए ही यहाँ क्यों हैं, इसीलिए आए हैं कि आप Nay, please continue. I liked it. That's how we can correct our. I ये आपका really. बड़प्पन है दीदी कि आप बोल रही हैं। अच्छा नहीं तो कभी कभी खराब लगता है कि अरे हमारे को बोले ही जा रहे हैं 20 साल नहीं, नहीं। नहीं. आप That's how we improve ourselves. That's how we realize कि हमारी mistakes है, पता तो है पर कैसे correct करना है, और experience नहीं है और किसी ने बताया नहीं कि तुम गलत बोल रहे हो, तो फिर continue वैसे ही रहता है। तो अपने को या नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका to correct me, and I really admire it, and really from bottom of my heart I appreciate that quality. थैंक यू सो मच नहीं दीदी, आप करेक्ट करती रहिए, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे नहीं, लेकिन अगले दूसरे अध्यायों में, दूसरे लेवल में वो मिस्टेक ना हमें सारी तो याद नहीं रहती, लेकिन कुछ कुछ करेक्शन हमेशा याद रहते हैं, तो वो हमेशा हम इम्प्रूव कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम वो नहीं होती, होती है तो अभी हम तुरंत ही मेंटली करेक्ट कर लेते हैं। मैंने देखा है, मैंने 2-4 बार आपने जैसे यह था तो आपने वो करेक्ट करवाया था, तो मैं ध्यान से, हमेशा थोड़ा टाइम लग जाता है कुछ सेकंड, लेकिन वो खुद ही करेक्ट हो जाता है। वो मिस्टेक रिपीट नहीं होती बार बार, अननोइंगली रिपीट नहीं होती, वो मत पता होता है कि हम करेक्ट कर एक सकते हैं। एक ये बहुत अच्छी बात है। एक चीज मैं यहाँ सबसे ये जरूर कहूंगी कि चलिए अभी लेवल 3 तो हो गया, अगले लेवल 4 में जाए। एक हमेशा आपकी जो बुक है या आपकी जो PDFs है उनके साथ एक पेंसिल रख करके हमेशा बैठिए। मेरी आदत हमेशा थी L1 से L4 में, कुछ ट्रेनर ने कहा ना कि नहीं यहाँ पर ऐसे नहीं ऐसे, मैं तुरंत उसको पेंसिल से लिख लेती थी अपनी किताब में कि नहीं अच्छा यहाँ पर ये इन्होंने कहा है, उसको ध्यान से मैं लिख लूँ। तो वो भी एक आदत बनाई, अगर नहीं आपने अभी तक वो आदत बनाई, एक पेंसिल रख करके बैठिए, वहां लिख लीजिए, एक शॉर्ट नोट लिख लीजिए। जब अगली बार हम पढ़ते हैं हमारा तुरंत ध्यान जाता है, हाँ हमें ट्रेनर ने बताया था कि यहाँ पे ऐसा नहीं ऐसा करना है या ऐसा नहीं ऐसा बोलना है। वो चीज बहुत हेल्प करेगी। तो वो आप सभी चीज उसका ध्यान सभी उसका ध्यान रखिए, एक पेंसिल लेकर के हमेशा बैठिए, वो बहुत हेल्प करता है। मेरी आज भी एक बुक है, अब तो खैर वो चेंज हो गई क्योंकि वर्जन हमारे चेंज हो गए, पर उसमें आज तक भी मैंने वो लिखे हुए, तो कभी कभी उसमें वापस जाकर के देखती हूँ कि वहां क्या बताया गया था, चलिए एक बार वापस जाकर के देखूं तो सही। भूल जाते हैं कभी कभी हम कि नए वर्जन जब आ जाते हैं तो भूल जाते हैं पुराने वाले भी, तो वो चीज बहुत हेल्प करेगी हमें यहाँ। जी भैया। थैंक यू दीदी, मेरे को पता है बहुत सारे साधक लाइन में हैं, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा। जय श्री कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद नीलेश भैया, जय श्री कृष्ण। विनीत भैया। दीदी रंजना दीदी को ले लेते हैं। रंजना दीदी जी, रंजना दीदी जी, रंजना दीदी दीदी एक भजन सुनाना। जी जी जी, सुनाइए।
सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर, लूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। मैं तो गई भरने को यमुना पे पानी, देख छवि नटखट की हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी, हुई मैं दीवानी। उसने डाली तो तिरछी नजर, सावरा जादूगर, टूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, तान सुनी बांसुरी की सुध बुध में खोई, भूल गई लोक लाज बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई, बस तेरी में हो गई। वो छोड़ कर तुझको जाऊं किधर, सावरा जादूगर, टूट के ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर। बहुत सुंदर भजन है, बहुत सुंदर। दिलीप भैया, रंजना दीदी के बाद नर्मदा दीदी। नर्मदा दीदी आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। नर्मदा दीदी, जय श्री कृष्णा दीदी भैया। जय श्री कृष्ण। कि मैं श्री कृष्ण जी पे एक श्लोक बोलना चाहती हूँ। जी जी। करारविन्देन पदारविन्दं, मुखारविन्देन विनिवेशयन्तं, वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि, बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। जी दीदी, मैं क्या बोलूं इस समय, मेरे समझ नहीं आ रहा है। आपकी मैं कितनी तारीफ करूं। शायद इतना प्यार मुझे अपनी जिंदगी में किसी से नहीं मिला, किसी भी टीचर से। शायद हमेशा डांट ही पड़ी है मुझे पढ़ने में। इतने धैर्य और पेशेंस से आपने पढ़ाया हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कृपी दीदी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। मैं जिज्ञासु एग्जाम का फॉर्म भरने के बाद मैं एग्जाम नहीं देना चाहती थी, क्योंकि मेरे यहाँ ट्रेजेडी हो गई थी। लेकिन उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, एग्जाम आपको देना चाहिए, और मैंने एग्जाम दिया और बहुत अच्छे नंबर से मैं पास हुई। विनीत भैया, ये तो खुद अपने आप में कंप्यूटर है। इन्होंने जितना अच्छा आपके साथ कोऑर्डिनेशन था, ऐसा शायद मैंने कभी देखा नहीं है। दीदी, अब कब मिलना होगा मुझे नहीं पता है आपसे, लेकिन मैंने जीसी के सेवा ज्वाइन कर ली है केवल इसलिए कि आपसे आगे मेरी मुलाकात हो। इस सफर में कभी ना कभी तो जरूर मिलूंगी मैं आपसे। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जी, मेरी आपके साथ बात हुई थी। बस इसी तरह से आप सेवा भी करते रहिए, पढ़ते भी रहिए, यही मेरी प्रार्थना है आपसे। जी विनीत भैया, और जी, जय श्री कृष्ण भैया। दीदी, जय श्री कृष्ण। शशि प्रभा दीदी है दीदी, मेरे ख्याल से वो है नहीं अभी, निकल गए क्या मीटिंग से? जी जी। तो हनुमान चालीसा लगा दो दीदी, आप प्रार्थना बोलो। अगर कोई और अपने मनोगत कहना चाहते हो तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, वरना हम हनुमान चालीसा ले करेंगे। ठीक है, लगा दीजिए भैया हनुमान जी, चालीसा। पहले अगर समापन प्रार्थना। जी जी। कोई समापन प्रार्थना करना चाहते हैं तो आज आगे आइए। हमेशा तो रोज तो मैं ही करती आई हूँ, आप में से कोई भी जी मैं समापन। करूं? जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल दीदी, कहिए।
योगेशं सच्चिदानन्दं वासुदेवं व्रजप्रियं धर्मसंस्थापकं वीरं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जी विनीत भैया लगा जी जी 2 मिनट दे दो। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनउँ रघुवर विमल जसु जोदायक फलचारी बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेस विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीसति लोक उजागर रामदूत तुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरन विराज सुवेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज सवारे लाय सजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीनी बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरतहि सम भाई सहस वदन तुम्हारो जस गावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिक्पाल जहाते कवि कोविद कहि सकै कहाते तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाय राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेलि मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संभारो आपे तीनों लोक हांकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग परताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता सवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघु
करे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे। अंत काल रघुवर पुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई। और देवता चित्तन धरई, हनुमत से सर्व सुख करई। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जो सत बार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महा सुख होई। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरी सा। तुलसीदास सदा हरि चेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा। कीजय नाथ हृदय मह डेरा। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसहु सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। जी दीदी, एंड करें मीटिंग। जय श्री कृष्ण सभी को।